धन्यवाद सर। आपने अभी अपने जवाब में कोरोना काल का जिक्र किया था, तो मैं उसी से संबंधित सवाल पूछना चाहूँगा कि कोरोना काल में यूपी ने प्रवासी प्रदेश के निवासियों से लेकर स्वास्थ्य इत्यादि सभी क्षेत्रों में जबरदस्त जवाब दबाव झेला है। उसके बावजूद प्रदेश सरकार न सिर्फ इन चुनौतियों को झेल गई, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन राज्यों में से एक के रूप में उभर के आई। इसमें सरकार की इच्छा शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कैसे आप लोगों ने इस बड़ी आपदा से निपटने की कार्य योजना बनाई, उसे सफल बनाया? इसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा जो कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में कम्युनिटी किचन, फूड पैकेट के संबंध में जो अभिनव प्रयोग किया गया, इसके बारे में सर कृपया हमें बताएँ? मैं इसके लिए इतना ही आप सबको देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पूरी दुनिया एक तरह से कोरोना की तबाही का शिकार थी, कोरोना के कारण से मौतों की गिनती करना उस समय मुश्किल था और पूरी दुनिया डरी हुई थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय से, जैसे उन्होंने लॉकडाउन से पहले उन्होंने देश का आह्वान किया कि हम ताली बजाएंगे, तो इसका एक बड़ा संदेश देश के अंदर गया और देश ने पूरी एकजुटता जो दिखाने का काम किया, उसमें उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़कर के हिस्सेदारी की। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में जो भी प्रशासनिक दृष्टि से व्यवस्था करनी चाहिए वो किया ही गया है, लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन उत्तर प्रदेश में किए जाने की वजह से हम उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आबादी, दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोगों की संख्या, सबका सामना करते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कोरोना की महामारी पर नियंत्रण पाने में निश्चित तौर से कामयाब हुए। अब 1500 स्पेशल श्रमिक ट्रेन चली, आप समझिए उसमें 25 लाख लोग उत्तर प्रदेश में आए थे, लेकिन जो श्रमिक आए उन श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपए महीने या देने का काम शुरू किया गया। जैसे यह देने का काम शुरू किया गया, वैसे ही दूसरी तरफ उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से अन्न मिलना शुरू हो गया। और उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से, जैसे दुनिया में हमारा देश स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से बहुत पीछे था, वैसे ही देश में उत्तर प्रदेश भी बहुत पीछे था। इस साल में हम स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार विस्तार करने का काम किए और भारत सरकार का भी पूरा हमें उसमें सहयोग मिलता रहा। अब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में, मैं आपको बता रहा हूं, हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे सभी 75 जिलों में हम किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने की दृष्टि से अब आत्मनिर्भर हो गए। और आत्मनिर्भर होने के कारण से आज उत्तर प्रदेश, भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि जो महामारी हमारे देश में आई, प्रदेश में आई या दुनिया में आई, इस सब से रक्षा ईश्वर करते हैं और वो निश्चित तौर से कर रहे होंगे। लेकिन हमारे देश में जो देश के कुशल नेतृत्व करता रहे और जिसकी सराहना पूरी दुनिया में हो रही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से प्रबंधन किया, वैसा प्रबंधन दुनिया के किसी देश के शासक ने नहीं किया। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से, मैं उस समय कोविड काल था, बैठक भी बड़ी नहीं हो सकती थी, प्रमुख अधिकारियों की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके मैंने कहा, बताओ इस कोरोना काल में हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास हर जिले के अंदर गेस्ट हाउस और हर जिले के अंदर गरीब मजदूर भूखे प्यासे लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो सबने बहुत उदार भाव से कहा कि हम हर जिले में लोगों को भोजन और राशन दे सकते हैं, दवा दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, पैकेट दे सकते हैं। तो मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में हमने कम्युनिटी किचन संचालित करने का काम किया। लगभग 3 लाख भोजन और लगभग 1.5 लाख से अधिक राशन के पैकेट प्रशासन के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से, वहां के लोकल जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या लोगों तक वितरित कराने का काम किया। अब इसका परिणाम यह हुआ कि विभाग के नाते तो मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता हुई कि सरकार सब कर रही है, लेकिन विभाग के नाते सब खाली बैठे हैं। सड़क उस समय बन नहीं रही थी, कोई काम था नहीं। मैंने कहा ये काम करो आप लोग, तो लोगों ने काम किया और बहुत सेवा की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने चूंकि एक दिन ये कहा था एक संबोधन में कि हम लोग देश और प्रदेश में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो संगठन केवल चुनाव लड़ाने और चुनाव जिताने और सरकार बनाने के लिए नहीं, संगठन का मतलब सेवा करना।
तो वह हमने विभाग के अंदर भी चर्चा की, तो सब लोगों ने स्वेच्छा से, कोई इस प्रकार की बात नहीं कही कि नहीं हम नहीं करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो दूसरे राज्यों से हमारे श्रमिक भाई बहन आए थे, उनको भी कोई कमी नहीं पड़ने दी गई। पहले एक संकट जरूर था कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड पॉजिटिव हैं या दूसरे प्रदेश से आए हैं, उनके लिए हम लोगों ने अलग से क्वारंटीन करने की व्यवस्था बनाई थी, लेकिन बाद में वो संख्या बढ़ रही थी, लोगों में थोड़ा परेशानी हो रही थी। लेकिन उस सुविधा का जैसा भारत सरकार की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के क्रम में लोगों को घर में भी क्वारंटीन होने की सुविधा दी, तो उससे बड़ा परिणाम हुआ। और उत्तर प्रदेश में मैं ये कहूंगा कि सरकार के माध्यम से भी, विभाग के माध्यम से भी, संगठन के माध्यम से भी और समाज के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी का जब कोई आह्वान होता है तो वह देश का हर नागरिक ये समझता है कि आह्वान न केवल सरकार के लिए है, न विधायक और सांसद के, न पार्टी के लिए है। हर देशवासी जो सक्षम है उसको अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, और लोग करते हैं। यह केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील का जी।